जी आओ सर आओ एक एक बंदा कौन दे जाओ जी निकल जाओ पतली गली तो अशोक कौल जी जिंदाबाद चलो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब श्रीमान अमित शाह साहब निशांत शर्मा जी अशोक कौल जी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख मोदी जी महिला मोर्चा महिला मोर्चा भारतीय जनता पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता महिला मोर्चा महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू मुस्लिम सिख जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी माननीय पवन सिंह जी माननीय पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महिला मोर्चा महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू मुस्लिम सिख भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी प्रदीप सिंह खालसा जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद सत शर्मा जी जिंदाबाद पवन सिंह जी जिंदाबाद पवन सिंह जी जोरदार तालियों के साथ इसके बाद अंकुर गुप्ता जी ये भी कोर्ट चार्ज है इनका भी जो है शाबाश। इसके बाद माननीय दिनेश गुप्ता अंकुर गुप्ता जी साथ में दिनेश गुप्ता जी को चार इनका भी जैसा कि हमारे बीच माननीय पवन सिंह जी जो अर्बन लोकल बॉडी के मेंबर हैं आज अपने पार्टी का जो प्रोग्राम लेकर आप सबके बीच आए हैं माननीय गुरदेव सिंह जी को बहुत बार 27 तरीक हो गई है अखबार में तुम पढ़ते हो जम्मू कश्मीर से सिर्फ दो ही चुनाव हुए एक पार्लीमेंट का चुनाव है एक असैंबली का है जो DDC वाला काम सी और अभी टाइम समय पूरा हो गया बाकी सारे चुनाव पता है चाहे वो DDC का चुनाव है चाहे वो BDC का चुनाव है चाहे वो पंचायत का चुनाव है चाहे वो म्यूनसिपैलिटी का चुनाव अस कई बार डिमांड करते हैं गुरदीप सिंह खालसा साहब ने बड़ी अच्छी गल की कि अर्बन लोकल बॉडी जो म्यूनसिपैलिटी जिन्होंने देसी भाषा कि समय खत्म होने के बाद जदों तक दूई इलैक्शन ना हो तो जोड़ा कौंसलर होंगे वो उत्थे ही होंगे चाहे पूरी
समय खत्म हो गया जब इलेक्शन हो जाती कोई नवा बंदा आ जाए फिर एक अलग चीज़ है बट उस वे तक म्यूनसिपैलिटी के जोड़ा भी काम का रख रखाव चाहे स्ट्रीट लाइट या सफाई या जोड़ा भी अंदर काम आता है वो देख रेख नहीं होना चाहिए। जो कोई इस चीज़ से परेशानी आ रही है तो असं सवेरे बैठ के इतने का कौन एग्जीक्यूटिव अफसर होता है जो भी है जो भी है कौन है यहाँ पर इसे अशोक शर्मा। ठीक है अशोक शर्मा तो कुछ इस तरह का नंबर है पता ठीक है बहुत अच्छा। तो 10 लोग 15 लोग अगर वो यहाँ पे हैं जम्मू नहीं गए तो कल मैं यहाँ जैसे भी व्यवस्था बनेगी मैं यहाँ आया हूँ आपको मिला के जो आपकी समस्याएं हैं उस पर गौर नहीं होगा उस पर काम होगा। मान लीजिए चाहे वो लाइट का समस्या है पानी की जो उसे खत्म हो ये तो ये नवरात्रे का शुरू है जे उत्थे मेल मिलाप ठीक है तो इतने पुंछर जोड़ जी मेल मिलाप भी ठीक नहीं है भाई। रोजा दस दिन पूरा दिन भूखे रहते ना जो ठोक बंदा एरिया तक ना करना होता असि पूरा दिन खाना नहीं खाना होता व्रत रखे होता है तो जो धर्म पिछा है धर्म सांझे है ईद की मुबारक हिंदू मुस्लिम भी दिता है तो दिहाड़ी की मुबारक मुस्लिम हिंदू भी दिता है तो फिर राजनीति असी बिगाड़ हो के असी दूजी पार्टी रीजनल पार्टी वोट पा के तो फिर तो टूटी सड़कें भी देना नहीं थी एमएलए तो कोई और है वो एनसीसी है या कांग्रेस से जो भी तो काम को तुम नहीं कर तो साथियों ये थोड़ा सा तुम सोचने वाला ये मोटिवेशन तो जानते हो कि बीमार में देखे ये कहना मेरे मुंडे बड़ी पीड़ है डॉक्टर को जल्दी नहीं फर्क पड़ता कि आपको पता हो कि जनाब पवन सिंह जी कौन आदमी है इनके पास कोई भी कुछ आदमी जाए आपका कोई रिलेटिव अगर उस एरिया के बाहर जम्मू के अंदर रहता हो यह उसकी बहुत बड़ी कीमत करते हैं उस काम को करवाते रहते हैं। आसमान पहुंचता जैसे इन्होंने कहा कि डीसी साहब मेरे दोस्त हैं ये उनके साथ बात करेंगे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ की पहुंचती अगर होगी हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के अर्बन लोकल बॉडी के जो स्टेट के जो कन्वीनर हमारे बीच में आए हैं मैं आपका सच में कुछ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ महिला शक्ति बहुत देर हो चुकी है उनको लेकिन मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैंने बोला कल अगर किसी यहाँ होंगे आप सब जितने भी लोग 2 लोग 10 लोग 15 लोग मैक्सिमम बहुत अच्छा चाहेंगे जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूँ। मुझे सिर्फ 1-2 बात करनी है जैसे सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित हमारे पुंछ के अध्यक्ष और इनकी सारी टीम मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि इन्होंने समय आपका ज्यादा लगेगा तो मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है जैसे आपके अध्यक्ष हैं और इन्होंने जैसे आपको मोदी की तरह माला में पिरोया है एक को जैसे मातृशक्ति को अपनी जगह जहाँ पे जितने भी हमारे आज जो सम्मान उन्होंने दिया है उसके लिए ये तालियों के हकदार है एक बार इनके लिए जोर से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये जानकारी दी जैसे लोग अर्बन लोकल वाली ज्वेलरी तौर पर देखा जाता है। भाइयों इलेक्शन का समय आ गया चाहे 2 महीने बाद आए 1 महीने बाद आए 3 महीने बाद आए लेकिन इलेक्शन का समय आ गया। आप लोगों को लोगों के बीच में जाना है चाहे जैसे मर्जी चाहे किसी का हाल पूछने चले जाए चाहे किसी के घर पे चाय पीने चले जाए चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो आपको उनके घर पे जाना ही जाना। अगर आप जाएंगे तो आपका ही कारपोरेटर होगा आपका ही एमएलए होगा जब कारपोरेटर होगा तो एमएलए भी है। आप सब लोगों से विनती है कि भारतीय जनता पार्टी का आज बड़ी खुशी की बात है 15 करोड़ कार्यकर्ता जो है पूरे देश भर में चल रहा है उसके लिए जोश उनके काम करने का कार्यशाली उसमें वृद्धि होगी उसमें जोश आएगा उसमें काम कर जो आने वाला हमारे म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है जिसका आपने हमको
प्रभाव दिया है, हम विश्वास दिलाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। उसके लिए हम सब भाइयों को बिना मजहब मिल्लत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें आपको बराबर के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो मुसलमान है, उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज गिनती करने रहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद गिनती करते करते यहाँ सुबह हो जाएगी, लेकिन वो काम और जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी ने होगी और हमारे कार्यकर्ता इन बातों से जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा और उनकी टीम की अध्यक्षता में अर्बन लोकल बॉडी, स्थानीय शहरी निकाय जो चुनाव आने वाले समय में होंगे, उस विषय पे संगठन की तरफ से मुझे यहाँ भेजा गया है और पुंछ में हमारी पार्टी, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो सके और ये जो 2 म्यूनसिपैलिटी हैं ज़िला पुंछ में, भारतीय जनता पार्टी वहाँ और पार्टी की क्या नीतियां हैं वो आज यहाँ पे सब लोगों के समक्ष रखी गई। मुझे लगता है कि जो पहले जो कोई कमी पेशी रह गई है, इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डालेंगे, अपने विकास के लिए, अपने देश के लिए, इस भारत माता के लिए, इस भारत देश की सुरक्षा के लिए, खासकर ये जिला पुंछ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कॉरपोरेशन के माध्यम से जो म्यूनसिपैलिटी जिसको हम कहते हैं अगर बने तो मुझे लगता है कि ये जो यहाँ की डेवलपमेंट है उसमें भी तेज़ी आएगी। आज 1.5 साल हो गया यहाँ पे इलेक्शन हुए असेंबली की और पार्लियामेंट की 2 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे सरकार बनती है तो ये जो पुंछ जिला विकास से जो पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे इतनी तरक्की। आज आप देखें जिला हेडक्वार्टर भारतीय जनता पार्टी के इस जिला ऑफिस में जो जम्मू से जम्मू कश्मीर के स्टेट के अर्बन लोकल बॉडीज के कन्वीनर और उनकी पूरी टीम को यहाँ पुंछ में आना हुआ, जिसमें जो आने वाले वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो दोनों म्यूनसिपैलिटियां हैं उस पे जो योजना बनाने के लिए और कार्य करने के लिए किस तरीके से जो हमारे देश के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत और जो घर घर तक जो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का जो खास करके आने वाले दिनों में जो चुनाव की परिस्थिति बन सकती है, उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी जो कामयाबी पुंछ के अंदर और सुरनकोट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कामयाब हो, उसी पे आज यहाँ पे चर्चा की गई और योजना बनाई गई किस तरीके से जो कार्यशाला आगे रख सकते हैं। आज मैं आप मीडिया के भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हमारी कॉल होती है आप हमारी जो कवरेज है वो जनता जनार्दन तक पहुंचाते हो, और आपके माध्यम से आज मैं पुंछ डीसी साहब को एक अपील करूंगा कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो सोलर लाइटें 153 लाइट्स जो आई हैं, इसके लिए जो ईओ म्युनिसिपैलिटी जो पुंछ हैं उनको डायरेक्शन दी जाए कि इसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और जिसमें जो हर वार्ड के जो फॉर्मर काउंसलर हैं उनको भी रखा जाए और इक्वल तरीके से उसको जो जितने 17 वार्डों के अंदर उनको बांटा जाए ताकि हर वार्ड के अंदर डेवलपमेंट हो सके और हर वार्ड के अंदर वो सोलर लाइट पहुंच सके। आज मैं मीडिया के माध्यम से डीसी साहब को ये जरूर अपील करूंगा इस पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए।